गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आइए आज बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार एक नई जानकारी और नई एजुकेशन के साथ साथ एक नई मोटिवेशन पर बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं हो जाता। ना ही आज का दौर में कोई रातों रात अमीर होने की कोई संभावना है। आज के दौर में रातों रात अमीर बनने की भी कोई संभावना नहीं है। यदि बड़ी कंपनियों को यदि देखें, जैसे एप्पल की कंपनी, उसे भी अपने ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए 42 साल लगे। टेस्ला जैसी कंपनी को 19 साल लगे। अमेजोन, जिसके मार्फत पर आप बहुत सारे प्रोडक्ट को लेते हैं और आज अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उस अमेजोन को भी अपने जीवन काल में 28 साल पूरी करनी पड़ी थी, तभी वो इतना सक्सेस कर पाया। और इसी तरह से यदि आप फेसबुक के बारे में जानते हैं, जो सोशल मीडिया के तहत आप अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं, उस फेसबुक को भी सक्सेस करने के लिए 18 साल लगे। तो दोस्तों, कहने की बात यह होती है कि हर इंसान के अंदर में अमीर होने की इच्छा बहुत होती है। हर इंसान के अंदर में अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्तों को इस्तेमाल करता है, बहुत सारे लकड़फंदे लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेस भी करते हैं। अमीर बनने की इच्छा हर किसी पर होती है, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में हारना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हारना पड़ता है। लगातार कोशिश करने के बाद ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन वो लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हार जाता है। मैं वैसे लोगों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ जो जीवन में हार चुके हैं, जो जीवन में अपने हार के कारण दोबारा प्रयास नहीं कर रहे हैं, दोबारा वो प्रयास करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हार तो वो सबक है जो बेहतर होने का एक और मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक और मौका देती है। जब आप थक के हार के बैठ जाते हैं, तो क्या आपके अंदर से वो आवाज नहीं आती? क्या वैसी आवाज जो आपके दिल को छूती हो? वो आवाज जो सिर्फ आप सुन सकते हैं, जो धीरे से कहती है और एक बार प्रयास करके देख लें, और एक बार प्रयास करके देख लें। आत्मविश्वास से भरी वो आवाज आपके जीवन में जरूर आपको सफलता दिलाती है। तो मैं दोस्तों इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि हार कर मत बैठें, आप फिर एक बार कोशिश करने की कोशिश करें। कोशिश करने की कोशिश करते हुए यदि आप कोशिश को सिद्धांतों से कोशिश करोगे, तो आपकी कोशिश सफल हो जाएगी, आपकी सफलता आपके जीवन की राह बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्तियों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए उन अनसक्सेस लीडर्स को, वो असफल हो चुके डिस्ट्रीब्यूटरों को मैं कहना चाहता हूं कि जागो, आज मौका आया है, आज समय आया है, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। आज के समय आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के तहत यदि फिर से अपनी जी जान लगाकर कार्य करना शुरू करें, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस पे बहुत सारे लोगों के पास आज ये सवाल आता है। बहुत सारे नेटवर्कर जो असफल हो चुके हैं, वो भी आज बहाना करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब पर्सन हैं, काम करते हैं, वो भी बहाना करते हैं। क्या बहाना करते हैं जानते हैं? कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोगों के पास समय नहीं है। मैं दीपक कुमार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ ए प्राउड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, आपसे बात करते हुए आपको यह समझाना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट को आप समझने की कोशिश करें। और टाइम मैनेजमेंट को यदि आप समझ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में निश्चित ही सफलता को पा सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को कामयाबी की दिशा में ले जा सकते हैं। हर व्यक्तियों के लिए है। जो भी जॉबर पर्सन कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, उन सभी लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। जैसे भी लोकल के लोग हों या मेट्रोपॉलिटन के लोग हों, गांव देहात के लोग हों, सभी के पास एक टाइम मैनेजमेंट के आधार पर यदि उसकी समय सारणी निकाल दिया जाए, तो उसके पास समय की बचत होती है। और समय की बचत ही पैसे की बचत होती है दोस्तों, क्योंकि टाइम इज मनी कहा गया है। तो दोस्तों, कैसे समझाया जा सके? जिसके पास जो व्यक्ति या डिस्ट्रीब्यूटर यदि किसी नए व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उनसे यही बात कहें
जी हाँ, आज समय नहीं है। पर क्या आप समय के मैनेजमेंट को जानते हैं? यदि मैनेजमेंट को जानते हैं तो आपके पास भी 24 घंटे हैं और एक रिचेस्ट पर्सन के पास और सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। ईश्वर ने दोनों को बराबर मात्रा में समय दी है। लेकिन एक व्यक्ति सफल है और आप असफल हो, इसके पीछे का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने भी, जो सफल हुए हैं, जो उस व्यक्ति के पास भी आज 24 घंटे हैं, एक दिन के 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। उसने जिंदगी की शुरुआत के समय भी उसके पास 24 घंटे थे। उसने समय को मैनेजमेंट करना सीखा, उसने टाइम इनकम करना सीखा और आज वो सफल हो गया। तो दोस्तों, आपको भी समय इनकम करना जानना होगा। तो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो उन नेटवर्करों के लिए देना चाहता हूं, उन डिस्ट्रीब्यूटरों को देना चाहता हूं जो कहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद जब वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वो सारे लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। तो उन लोगों को समय का आंकड़ा बताना जरूरी है। टाइम का मैनेजमेंट ये बताता है कि एक दिन में 24 घंटे पाए जाते हैं। यदि वो जॉबर पर्सन है तो वो 8 घंटे के लिए कहीं जॉब करता है और 8 घंटे के लिए यदि जॉब करता है तो वो जॉब में आने और जाने के लिए 2 घंटे का समय लेता है। उस 2 घंटे के समय वो तैयार होता है, वो अपने बाइक निकालता है, वो अपने बस से जाता है या अपने जॉब एरिया में जाता है, वर्किंग प्लेस में जाता है और 8 घंटे का जॉब करता है और वहाँ से छुट्टी होकर घर आता है। यानी कि वो 10 घंटे खपत करता है अपनी आमदनी करने के लिए और वो 10 घंटे खपत करने के बाद वो 6 घंटे घर पे आराम करता है। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्तियों का ये रूटीन रेगुलर रूटीन है। 6 घंटा यदि वो आराम करता है तभी वो नेक्स्ट डे ड्यूटी जा पाता है, नहीं तो वो नहीं जा पाता है। यानी वो 16 घंटे खपत करता है। यदि उस पर खाना पीना, नहाना, ब्रेकफास्ट, मील, ये सारी चीज़ों को लगा दिया जाए, उस पर 1 घंटे लगा दिया जाए तो 16 और 1 17 घंटे वो खपत करता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। 24 घंटे में उसने 17 घंटे खपत किए। यदि वो फैमिली को 2 घंटे समय देता है, मार्केट जाना, सब्जी लाना, फैमिली को समय देना, बच्चों को समय देना, वो 2 घंटे समय देता है। यानी कि 19 घंटे वो समय देता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। पर उसके बाद की बची हुई समय 24 घंटे में 19 घंटों का हिसाब तो मिल जाता है। चलिए, इसके बाद यदि किसी दोस्तों के साथ फेयरवेल पार्टी हो या कहीं बर्थडे पार्टी हो या कहीं ओकेशन हो या कोई फेस्टिवल हो, इस जगह वो 1 घंटे लगाता है या दोस्तों के बीच वो गपशप के लिए 1 घंटे लगाता है। यानी 20 घंटे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 20 घंटों का खपत होता है। अब 20 घंटे के खपत में वो अपनी जिंदगानी को चलाता है तो पर भी उसके पास 4 घंटे बच जाते हैं। कभी इस 4 घंटे की मुआयना को किए हैं? क्या इस 4 घंटे कहाँ चली जा रही है, कहाँ खपत हो रही है, कहाँ चला जा रहा है, कहाँ खर्च हो रही है, इसके बारे कोई व्यक्ति सोचने की कोशिश करता है? नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं इस पर आगाह करना चाहता हूं कि वो 4 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मूल्यवान हैं। मैं उस 4 घंटे से आपका सिर्फ 2 घंटा लेना चाहता हूं और उस 2 घंटे में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आपको इनकम देना चाहता हूं। उस 4 घंटे की बचत आपकी जिंदगी में हो रही थी, उस 4 घंटे से भी कम मैं 2 घंटे की समय लेना चाहता हूं। वो 2 घंटे यदि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करने के लिए अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के साथ लगाते हैं और सही सिद्धांतों के साथ, सही सिस्टम के साथ कार्य करते हैं तो आपका वो 2 घंटा मल्टीप्लिकेशन में बदल सकता है और आपकी काफ़ी बड़ी नेटवर्क तैयार हो सकती है। और यदि काफ़ी बड़ी नेटवर्क तैयार होती है तो टाइम इनकम होना शुरू हो जाता है, आपकी टाइम कंपाउंड होनी शुरू हो जाती है। यदि आपकी टाइम कंपाउंडिंग हो जाती है तो आपकी मनी भी ग्रोथ करने लगती है, इनकम ग्रोथ करने लगता है और आप जीवन में एक्स्ट्रा इनकम करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल से कहिएगा, आप अपने जॉब में जिस समय आपकी रिक्वायरमेंट हुई थी, जिस समय आपने जॉब पकड़ा था, उस समय जिस जीवन के सपनों को संजोया था, क्या आपकी पूरी हो चुकी है? यदि नहीं तो क्या आज आपको लगता है क्या आपके जॉब से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? यदि इसका जवाब भी आपके पास नहीं है तो दोस्तों, आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के 24 घंटे में 20 घंटे खर्च कर रहे हो और 4 घंटों के आपके पास हिसाब नहीं है। कहाँ खपत हो गई, कहाँ खर्च हो गई, इसकी जानकारी तक आपको नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आप इस टाइम मैनेजमेंट को समझें और उस 4 घंटे से सिर्फ 2 घंटे अपना निकालें और अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के साथ जुड़ते हुए आप अपनी जिंदगी की लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाएं, अपने सपनों को पूरा करने के
तहत आप एक टीम मेकर बने, आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार करें और अपनी जिंदगी में उस कामयाबी को छुएं, उस सपनों को छुएं जिसका सपना आप देखते थे। तो दोस्तों, हर व्यक्तियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने समय को बचत की, जिसने समय की बचत की है, उसने ही अपनी जिंदगी में सफलता को पाया है, समय को कमाने सीखा है। जिसने समय को इनकम करना सीखा, उसने ही सफलता को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, मैं इसे एक साधारण सी उदाहरण देना चाहूंगा। आज जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, वो सारे लोग एक टीम बनाकर काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बाटा कंपनी जूता बनाता था, वो यदि अकेला जूता बनाकर बिक्री करता तो क्या रिचेस्ट पर्सन बनता? उसने अपने काम को मॉड्यूलेशन पर डाला, उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाया और काम करने के टाइम को भी बढ़ाया और उसने इनकम को भी उसने बढ़ाया। आज यदि रतन टाटा की बात की जाए तो रतन टाटा की इंडस्ट्री में लाखों लाख वर्कर काम करते हैं जो रतन टाटा को टाइम देते हैं। वो अपने जॉब प्रोफेशन में जाकर अपनी सैलरी लेने के बाद वो टाइम किसको दे रहे हैं? रतन टाटा को, किसी कंपनी को दे रहे हैं। किसी कंपनी में यदि आप काम करते हो तो वो कंपनी के मालिक के पास टाइम इनकम होती है, तो टाइम इनकम जिसके पास ज्यादा होता है वही रिचेस्ट पर्सन होता है। तो दोस्तों, क्या आपके लिए कोई समय देता है? आप एक जॉब करते हो, आप खुद के लिए समय खर्च कर रहे हो, पर आपके लिए समय कोई देता है? आपके लिए कोई समय कंपाउंड करके या टाइम इनकम आपके लिए करता है? नहीं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आप बड़े नेटवर्क बनाकर आप अपने लिए समय कमा सकते हो, अपने लिए इनकम कर सकते हो, टाइम इनकम के साथ टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हो और एक बड़ा व्यवसाय के तहत अपनी बड़ा इनकम कर सकते हो, अतिरिक्त आमदनी कर सकते हो और अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं या रिचेस्ट लीडर्स हैं या बड़े लीडर्स हैं, आज जिसके पास अतिरिक्त आमदनी ज्यादा है, उनके पास भी कभी आप ही की तरह जीवन हुआ करता था। आप ही की तरह, आपके ही जैसे आपके समय खर्च हो रहे हैं, जिसकी जानकारी उन लोगों ने उस समय ले ली जिस समय उन लोगों के पास जानने की इच्छा हुई, और जिसने समय को जाना, टाइम कंपाउंडिंग को जाना, समय इनकम को जाना, टाइम इनकम को जाना, वो आज जीवन में हर सपनों को पूरा कर रहे हैं, उसके जीवन के सारे डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम इनकम जितना आप करना चाहोगे वो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप अपने जॉब को आप टाइम इनकम पर कंपाउंड करने के लिए आप अपने जॉब को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हो, फ्रेंचाइज नहीं कर सकते हो, दूसरों में बांट नहीं सकते हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के तहत आप अपने फ्रेंचाइजी को बांट सकते हो, लोगों पर प्रसार कर सकते हो और अपने टाइम को इनकम कर सकते हो और अपने लिए एक रेसिडुअल इनकम बना सकते हो और एक एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा टाइम अर्निंग कर सकते हो। एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है जो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक और आज का सब्जेक्ट जो टाइम इनकम या टाइम मैनेजमेंट के तहत मैंने आपको बताया कि आपकी डेली रूटीन पर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर आपके टाइम के कितने खपत हो रहे हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, जिसकी गणना आपके पास नहीं है, उसे जानने की कोशिश करें। और उस गणना के तहत आप यदि अपनी गणना में यदि आपके समय बचते हैं, उस बचत समय को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए आप सफल हों। तो दोस्तों, आज के टॉपिक्स और आज का सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को सीख गए होंगे और दूसरे लोगों को भी आप इससे आगाह कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसलिए मेरे स्वांसी विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें और बहुत सारे भारत की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने में, बहुत सारे यूथ को, यहाँ तक कि ओल्ड एज पर्सन को, यहाँ तक कि भारत में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट पर्सन हैं, लोग हैं जिन लोगों को आज भी आर्थिक आमदनी की जरूरत है, उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के प्रति प्रेरित करें और उन सभी लोगों की गलतफहमियां को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगले वीडियो और अगले सब्जेक्ट, अगले टॉपिक, अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल पोस्ट पर फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।